Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we shall discuss origin of the English drama. बहुत सारे चैप्टर्स को हमने इसके पहले डिस्कस किया है. ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी कैसे कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, वन एक्ट प्ले, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश की है. We have tried to learn the different types of dramas. Today we shall discuss the important topic, origin of the English drama. Let us try to consider and let us try to understand how the drama in English literature developed and what were the contributions of different writers and dramatists in English drama to make it a full-fledged drama. Origin of the English drama deals with the different stages of the drama of the development. Drama in England supported religion in the Middle Ages. जब हम ड्रामा की बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के संदर्भ में, तो इतिहास को जानने के बाद इस बात का हमें पता चलता है कि मिडिल एजेस में ड्रामा का डायरेक्ट संबंध रिलीजन के साथ हुआ करता था. एंड सर्विसेज वर कंडक्टेड इन लैटिन. चर्चेस में जिस प्रकार की सर्विसेज, प्रेयर्स होती थी, वो सभी लैटिन भाषा में होती थी. एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आम लोगों को लैटिन भाषा समझने में डिफिकल्टी आसान नहीं थी. द क्लर्जी देयरफॉर यूज एक्टिंग एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट. इसका परिणाम ये हुआ कि जो क्लर्जी इस प्रकार की सर्विसेज में वहाँ पर इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी को एक्टिंग के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से लोगों के सामने दर्शाने का प्रयास किया. एंड अदर सीन्स फ्रॉम द बाइबल, कुछ सीन्स बाइबल से लिए गए. क्रिसमस, ईस्टर वेर ओकेजन्स फॉर सच एक्टिंग. इस प्रकार के लैटिन भाषा के न समझने के कारण क्लर्जीज ने, चर्चेस में काम करने वाले रिलीजियस अथॉरिटीज़ ने फिर क्रिसमस और ईस्टर जैसे मौके पर इस प्रकार के एक्टिंग को शुरू किया. द प्रीस्ट्स और मंक्स यूजुअली परफॉर्म्ड इनसाइड द चर्च. ये ड्रामा के डेवलपमेंट का पहला दौर है जब प्रीस्ट्स और मंक्स ही इस प्रकार के ड्रामा में हिस्सा लेते थे एक्टिंग में, और चर्च के अंदर ही इस प्रकार के प्रेजेंटेशंस होते थे. इंग्लिश रिप्लेस द लैटिन डायलॉग्स. धीरे धीरे इंग्लिश ड्रामा डेवलप होते गया और लैटिन भाषा की डायलॉग्स को फिर इंग्लिश ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया. मोर कैरेक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड, परफॉर्मेंसेस एक्सपेंडेड and required more space, and drama moved out of church to street. धीरे धीरे ड्रामा की डेवलपमेंट होती गई इंग्लिश लिटरेचर में. फिर जैसे जैसे ड्रामा एक्सपैंड हुआ, लैटिन को इंग्लिश भाषा ने रिप्लेस किया, वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स और सेक्युलर आइडियाज ड्रामा में आते गए और परफॉर्मेंस बढ़ते गए. इसका परिणाम ये हुआ कि चर्चेस के अंदर मंक्स के द्वारा या प्रीस्ट के द्वारा होने वाले परफॉर्मेंस अभी चर्च के बाहर होने लगे और ड्रामा इस प्रकार से चर्च से आगे बढ़कर इंग्लैंड के रस्तों पर पहुंच गया. द मिस्ट्री, या जिन्हें हम मिरेकल प्लेस कहते हैं, ये इसके बाद वाला दौर था. ड्रामा डेवलप्ड सेक्युलर टेंडेंसीज as developed and ordinary men started taking part of the characters, but still the directions were in the hands of clergy. ड्रामा चर्च के बाहर तो पहुंच गया, पर ये वही दौर था जहां पर ड्रामा में अलग अलग आइडियाज आने लगे, पर डायरेक्शंस अभी भी चर्च के कंट्रोल में ही थी. आम आदमियों ने, आम इंसानों ने इसमें हिस्सा तो लेना शुरू कर दिया, पर चर्च का प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ था. Entry of humorous scenes in the drama provided a relief from the religious motive of the plot. The early stage of the drama deals with the motive of religion only. It served the religious purpose.
and the plot, the story was involved around the religious motives only. But steadily and slowly, the humorous scenes were introduced in the drama, and it provided a relief to the audience, to the spectators, from the religious motive of the plot. धीरे धीरे कहानियों में अलग अलग किरदार आने लगे और ड्रामा का पहले जो एक ही मकसद हुआ करता था, धर्म का प्रसार करना, उसको थोड़ा धीरे धीरे रिप्लेस होना पड़ा. Trade guilds under the supervision of the church also produce plays dealing with creation of man to resurrection of the Christ. धीरे धीरे ड्रामा जैसे इंग्लैंड के सड़कों पर प्रदर्शित होने लगे, ट्रेड गिल्ड्स भी इस प्रोफेशन में आने लगे. ट्रेड गिल्ड्स कुछ कंपनीज हुआ करती थी जो ड्रामा को फाइनेंस करती थी, प्रमोट करती थी और शहर शहर घूमकर ऐसे ड्रामास को प्रदर्शित करती थी लोगों के सामने. और फिर यहाँ पर मनुष्य के निर्मिति से लेकर जीसस क्राइस्ट के पुनरुत्थान तक, रिजरेक्शन तक, ऐसी अलग अलग कहानियाँ दिखाई जाने लगी. एंड दे वर कॉल्ड मिरेकल प्लेज और मिस्ट्रीज. और इस प्रकार के जो ड्रामाज जीसस क्राइस्ट की जिंदगी से संबंधित थे या मैन के क्रिएशन से संबंधित थे, ऐसे ड्रामास को फिर मिरेकल प्लेज या फिर मिस्ट्रीज कहा जाने लगा. पर आगे मिरेकल प्लेज और मिस्ट्रीज में भी लोगों ने फर्क करना शुरू कर दिया था. निकोल ने इस बात को पॉइंट्स आउट किया है दैट मिरेकल प्लेज डील विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स. ये एक फर्क थोड़ा सा मिरेकल और मिस्ट्रीज में समझा जाता है. जो ड्रामा संत के जीवनों से ताल्लुकात रखते थे उन्हें मिरेकल प्लेज कहा जाता था. एंड मिस्ट्रीज विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल. और बाइबल से जो थीम्स ली जाती थी उनसे संबंधित ड्रामास को मिस्ट्रीज कहा जाने लगा. दिस प्लेस वेर शोन ऑन द विल्ड थिएटर्स ड्रॉन बाय द हॉर्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे अलग अलग प्रकार के विल्ड थिएटर्स बनाए गए थे जिनको घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था और प्लेस टू प्लेस ऐसे प्रदर्शन इंग्लैंड के अलग अलग एरियाज में, लंदन में होने लगे थे. अमेजिंग इफेक्ट्स वेर नॉट रिक्वायर्ड. ये ड्रामा की शुरुआती स्थिति थी, ड्रामा का ये प्राथमिक दौर था और यहाँ किसी विशेष प्रकार के इफेक्ट्स की जरूरत महसूस नहीं की गई. थंडर वॉज शोन बाय द बीटिंग ऑफ द ड्रम. ड्रम को बजाने से ही आसमान की कड़कती हुई आवाजें यहाँ पर प्रदर्शित की जाने लगी. एंड ड्रैगन्स माउथ रिप्रेजेंटेड हेल. ड्रैगन के मुंह के आकार के सेटअप बनाए जाने लगे और इसी को नर्क के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा. कॉस्ट्यूम्स वेर सिंपल एंड एक्टर्स वेर फ्रॉम वेरियस गिल्ड्स एंड ट्रेड कंपनीज. जो कलाकार इसमें काम करते थे उनके पहराव भी, कॉस्ट्यूम्स भी बहुत साधारण हुआ करते थे और बहुत सारे कलाकार अलग अलग ट्रेड गिल्ड से या ट्रेड कंपनीज से यहाँ पर हिस्सा लेते थे. दिस वॉज द पीरियड ऑफ 13th, 14th एंड 15th सेंचुरी. ये मध्य युग का ही समय था जब 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में इस प्रकार के ड्रामास इंग्लैंड में डेवलप होने लगे थे. चेस्टर, जो अलग अलग कंपनीज थी, चेस्टर ने 25 प्लेस, यॉर्क 48 प्लेस, टाउनली और वेकफील्ड ने 32 प्लेस एंड कॉवेंट्री 42 प्लेस. These plays were preserved by these companies and they presented these different plays in the different squares of the London during the medieval ages of England. इस टाइप के उस अलग अलग प्रकार के विल्ड थिएटर्स इंग्लैंड में हुआ करते थे जिनके अलग अलग प्रकार के विल रहने के बाद में घोड़ों के द्वारा ऐसे रथ खींचे जाते थे और इन्हीं पर इस प्रकार के नाटक प्रदर्शित किए जाते थे. इसके बाद में इंग्लैंड के इंग्लिश ड्रामा में एक मॉरलिटीज और इंटरल्यूड्स का दौर आया. मिरेकल और मिस्ट्रीज के बाद में मॉरलिटी प्लेस ने इनकी जगह को लेना शुरू कर दिया था. इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के मध्य में, द रिलीजियस पर्पस ऑफ द ड्रामा वाज रिप्लेस्ड बाय द मॉरल टीचिंग. अब धार्मिक उद्देश्य को नैतिक ड्रामास ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था. द कैरेक्टर्स आल्सो चेंज्ड एंड नाउ दे वर नॉट फ्रॉम द बाइबल. अभी धीरे धीरे यहाँ के कैरेक्टर्स ने बदलना भी शुरू कर दिया था और ये कैरेक्टर्स बाइबल के कैरेक्टर्स नहीं थे. दे वर पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स ऑफ द वर्च्यूज एंड वाइस.
They were introduced in the new dramas and Saturn was replaced by voice. अब इस प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर्स बदलने लगे. अब बाइबल के कैरेक्टर नहीं थे. अभी वर्चूस और वाइस इस प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर आने लगे और सैटर्न को वाइस के रूप में दिखाने जाने लगा. Every Man whose author is unknown is the best known morality play of the 15th century. Every Man जिसके लेखक के बारे में पता नहीं है, इसको 15वीं शताब्दी का सबसे बेहतरीन morality play माना गया है. Humor was still alive and these comic characters are considered forerunner of the Shakespearean clown. शेक्सपियर ने जिस प्रकार से अपनी कॉमेडीज में क्लाउन का प्रयोग किया है, ये जो ह्यूमरस कैरेक्टर्स morality plays में थे, इनको फोर रनर्स कहा जाता है शेक्सपियरियन ड्रामास के क्लाउन का. At the end of the 15th century, interludes, another type of drama was introduced. 15वीं शताब्दी खत्म होने पर आई और 15वीं शताब्दी के अंत में फिर इंटरल्यूड्स नामक ड्रामास को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया. द टर्म इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. अब ये इंटरल्यूड्स क्या होते हैं, इस टर्म को तो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट मीन्ड अ प्ले इन द मिड्स ऑफ अदर फेस्टिविटीज और बिजनेस. पर ड्रामा के भीतर या अलग अलग त्योहारों के मध्य में प्रदर्शित किए जाने वाले इस प्रकार के ड्रामास को इंटरल्यूड्स कहा जाने लगा. इंटरल्यूड इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिशनल फॉर्म of drama between the morality and Elizabethan drama. हम 15वीं शताब्दी के अंत में हैं और ये वही दौर था जब morality plays को धीरे धीरे full plays, classical और न्यू क्लासिकल एलिजाबेथन ड्रामा ने धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर दिया था. जॉन हेविट्स का द 4 Ps इज द वेल नोन टाइप ऑफ इंटरल्यूड. 4 Ps को बहुत फेमस इंटरल्यूड माना जाता है जिसको जॉन हेवुड ने लिखा था. द 4 Ps आर फार्मर, अ पार्टनर, अ पोथिक्री एंड अ पेडलर. ये अलग अलग 4 Ps इस ड्रामा में थे. इस प्रकार के अलग अलग 4 Ps जॉन हेविड ने दिखाए और राल्फ राइस्टर डॉयस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल इमिटेशन समझा जाता है. English drama started to be shaped on the classical model of the Greek and Latin. लैटिन भाषा में दिए जाने वाले सर्विसेज जो चर्चेस में होते थे, वहाँ से इंग्लिश ड्रामा ने अपना सफ़र शुरू किया जहाँ पर मंक्स इनैक्टमेंट करते थे और धीरे धीरे क्लासिकल ड्रामा के अलग दौर में इंग्लिश ड्रामा पहुँच चुका था और ये 16वीं शताब्दी की शुरुआत थी. Ralph Royster Doyster, written in 1550 by Nicholas Udall, is considered early finest example of classical English drama. Ralph Royster Doyster को जो 1550 ईस्वी में लिखा गया था निकोलस उडाल द्वारा, इसे क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा का फाइनेस्ट एग्जाम्पल समझा जाता है ड्रामा के शुरुआती दौर में. Gammer Gurton's Needle was performed in 1552. Seneca provided the model for the first English tragedy, Gorboduc or Ferox or Porrex, was jointly written in 1561 by Thomas Sackville and Thomas Norton. Thomas Sackville और Thomas Norton ने पहली बार Senecan ड्रामा के स्टाइल पर Ferox और Porrex या जिसे हम Gorboduc के नाम से जानते हैं, ये पहली इंग्लिश ट्रेजेडी लिखने का प्रयास किया और पहली बार इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स का प्रयोग इंग्लिश ड्रामा में किया गया था. और यहां से फिर 16वीं शताब्दी के नेटिव ड्रामा का इंट्रोडक्शन शुरू होता है. English drama now had to decide whether to copy Latin model cultivated by universities or to march on the new path independently. अब इंग्लिश ड्रामा एक दोराहे पर खड़ा था. या तो फिर उसे लैटिन ड्रामा को कॉपी करना था जिसको यूनिवर्सिटीज ने मॉडल किया था, कॉपी किया था, या फिर इंग्लिश ड्रामा को अपनी नई राह तलाश करनी थी, नेटिव ड्रामा की शुरुआत करनी थी. द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय विलियम शेक्सपियर. और फिर 16वीं शताब्दी में इस समस्या को विलियम शेक्सपियर ने सुलझाया. ही रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ द क्लासिकल स्कॉलर्स लाइक सर फिलिप सिडनी. फिलिप सिडनी जैसे स्कॉलर्स के एडवाइस को विलियम शेक्सपियर ने नकारा एंड मेड नेटिव ट्रेडिशनल थीम्स मोर पॉपुलर. इट क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी but the journey of the English drama remained continued. अब
इंग्लिश ड्रामा के नए दौर को शुरू करना है, या फिर सर फिलिप सिडनी जैसा चाहते थे कि क्लासिकल ड्रामा को कॉपी किया जाए लैटिन बेस्ड ड्रामा को, इस प्रकार के दोहराए से विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश ड्रामा को बाहर निकाला और फिर नए इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत हुई। कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ विरोध हुआ, पर एक फायदा भी हुआ। इंग्लिश ड्रामा फिर भी अपने दौर में चलता रहा और एक नए सफर पर इंग्लिश ड्रामा आगे निकल गया। इस प्रकार से इंग्लिश ड्रामा शुरू हुआ और संपन्न होते गया। अगले लेक्चर्स में हम शेक्सपियरियन ड्रामास को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन will help you to understand origin of English drama in the better way, and it will help in the examination as well. Thank you very much.